हेलो। गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव का पांचवा लेक्चर। मैं आशीष शाह आप सभी का अपने यूट्यूब पर स्वागत और नमस्कार करता हूं। आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और इसी तरह से आप फिजिक्स को पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस समस्या का समाधान कर सकूं। तो अब हमने 4 लेक्चर तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुका गया था। अब जो पांचवा लेक्चर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो दूसरा पार्ट था मैटर वेव थ्योरी, उसका अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आ जाइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अगला हम लोग अपना लेक्चर। देखिए यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो बोलता है उसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या बोलता है? इफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमने बोला था कि जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो लिखेंगे और जो फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो देखना हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4 mp और चार्ज कितना होता है 2 q p। उसी तरह दूसरा उसने क्या दिया है, एक प्रोटॉन दिया है। प्रोटॉन क्या दिया है हमें? प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन होता है उसका मास कितना होता है mp और चार्ज होता है उसका qp। तो ये हमने लिख लिया। दूसरा उसने बोलता है कि इनका जो वोल्टेज है वो जो एक्सीलरेशन है सेम एक्सीलरेशन वोल्टेज से इसको एक्सीलरेट किया जाता है। इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, सेम है या बोले कांस्टेंट है। इसका जो वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो वो हमसे बोल रहा है लेमडा पी बाई लेमडा अल्फा, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या का, यही हमसे बोला है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो देखना आ जाओ, हमें पता है लेमडा इक्वल क्या होता है, एच बाई रूट 2 m क्यू भी। क्या होता है? √2 m क्यू भी। तो लेमडा इक्वल होता है एच बाई √2 m क्यू भी। तो देखो टू कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी सॉरी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है और प्लैंक कांस्टेंट एच वो भी क्या है, कांस्टेंट है। जो वेरिएबल राशि है वो मास और चार्ज है। तो क्या यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई रूट 1/√m&q, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट को अगर इधर करेंगे तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वन का स्क्वायर तो वन ही होगा तो आ जाएगा 1/मास एंड चार्ज। तो यहाँ से आप देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिख देंगे क्या, लेमडा लेमडा प्रोटॉन का स्क्वायर बाई लेमडा अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर इक्वल इक्वल क्या लिखेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से लेमडा प्रोटॉन का स्क्वायर बाई लेमडा अल्फा का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा कितना होता है, ये देखो हमने लिखा है 4 mp। कितना होता है बेटा 4 mp। चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 2 qp। कितना होता है 2 qp। प्रोटॉन का मास mp ही होता है और चार्ज qp ही होता है। तो आप देखोगे mp से mp कैंसिल हो जाएगा और qp से qp कैंसिल हो जाएगा। 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो या इसको ऐसे लिख दो 8/1। ये क्लियर है? तो अब इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे, इस पर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा, लेमडा प्रोटॉन बाई लेमडा अल्फा इक्वल रूट रूट 8/1, √8/1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, √8 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2 रेशियो 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। तो उसने यही तो हमसे बोला था क्या, कि फाइंड द रेशियो देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो ये उसका क्या हो जाएगा
आंसर। जल्दी से नोट करें फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट करें फिर आगे चलते हैं। जल्दी से सभी लोग नोट करें। 1 2 3 4 5। चलिए चलिए आ जाइए। अगला अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है अगला क्वेश्चन कि हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। क्या है? हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है जिसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा क्या है? सेम है। तो बोल रहा है उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? इंग्लिश में क्या बोला है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लेमडा जो है दिया है कि दोनों का लेमडा क्या है? सेम है। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो जो जो वैल्यू गिवन है उस गिवन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन उसने बोला है लेमडा प्रोटॉन एंड लेमडा ड्यूटेरॉन, ये क्या है बेटा? सेम है। क्या है ये? सेम है, या बोलते हैं कांस्टेंट है। दूसरा उसने क्या बोला है? दूसरा उसने हमसे बोला है, तो पहले हम लोग प्रोटॉन के बारे में कुछ जानकारी लिख लेते हैं। क्या? प्रोटॉन का मास कितना होता है? mp। चार्ज कितना होता है? qp। और ड्यूटेरान का मास कितना होता है? 2mp, लेकिन चार्ज होता है qp ही। ठीक है, ड्यूटेरान का चार्ज होता है qp, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूटेरान का चार्ज और मास कितना होता है। तो ड्यूटेरान का चार्ज कितना होगा? 2mp, और सॉरी मास कितना होगा? 2mp, और चार्ज कितना होगा? qp ही होता है। तो यहाँ से हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूटेरान का रेशियो क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखना, क्या क्या आपको पता है लेमडा इक्वल होता है h/√2m ke। क्या होता है? लेमडा इक्वल √2m ke। लेमडा इक्वल क्या होता है? h/√2m ke। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो लेमडा कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेमडा बाई h इंटू √2 बराबर 1/√m ke, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, के ई को इधर ले जाएं, इधर के ई को ले जाएं तो क्या आ जाएगा? 1/m। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? के ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m। क्यों? क्योंकि देखो रूट दोनों पे है, मास पे भी रूट है और काइनेटिक एनर्जी पे भी रूट है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो के ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? मास। तो हमसे पूछा है के ई प्रोटॉन और के ई ड्यूटेरॉन का रेशियो क्या होगा। तो ये देखना, के ई प्रोटॉन बाई के ई ड्यूटेरॉन इक्वल मास ऑफ ड्यूटेरॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ ड्यूटेरॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से आप देखोगे तो मास ऑफ ड्यूटेरॉन कितना होता है? 2mp, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? mp। तो mp से mp कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के ई प्रोटॉन बाई के ई ड्यूटेरॉन कितना आ जाएगा? 2:1। कितना आ जाएगा? 2:1। और ये होगा हमारा आंसर। क्या होगा? 2:1। ये हमारा क्या होगा? आंसर। चलिए जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए आ जाइए, अगला देखते हैं। अगला जो हमें दिया है क्वेश्चन, वो क्या दिया है? ड्यूटेरॉन
और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो बोल रहा है इनके वेलोसिटी का रेशियो ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ड्यूटेरांड एंड अल्फा पार्टिकल, क्या वेवलेंथ, ध्यान रखना क्या है, सेम है, सेम है, तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो देयर स्पीड, यानी कि हमसे बोल रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है, उन्होंने बोला है ड्यूटेरान, क्या बोला है बता, ड्यूटेरान। तो ड्यूटेरान के बारे में क्या, इसका जो मास होता है वो कितना होता है 2 mp, चार्ज कितना होता है qp। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है बेटा 4 mp, और चार्ज कितना होता है 2qp, इतना। और उन्होंने क्या बोला है कि जो लेमडा, लेमडा ड्यूटेरॉन है और लेमडा अल्फा पार्टिकल है, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो हमसे हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है, हमसे वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो देखना देखना डी ब्रॉगली ने जो बताया था वो क्या बताया था, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, क्या बताया था, एच बाई एम भी। एम क्या है मास, भी क्या है वेलोसिटी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, लेमडा क्या है वेव लेंथ। तो देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेमडा बाई एच इक्वल टू, लेमडा बाई एच इक्वल टू 1/m भी। तो लेमडा भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। क्या लिख सकते हैं, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखना यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा है रेशियो ऑफ देयर स्पीड, तो स्पीड का रेशियो तो क्या होगा, भी भी ड्यूटेरॉन बाई भी अल्फा पार्टिकल इक्वल, क्या लिखेंगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई मास ऑफ ड्यूटेरॉन। तो यहाँ से मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है बेटा 4 mp, और ड्यूटेरॉन का मास कितना होता है 2 mp, तो 2 जा 4, mp से mp कैंसल। तो यहाँ पर भी ड्यूटेरॉन बाई भी अल्फा पार्टिकल इक्वल कितना आ जाएगा 2:1, कितना आ जाएगा 2:1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए आ जाइए आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन करने के लिए हमें क्वेश्चन को रीड करते हैं और आगे देखते हैं क्या है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, अरे बोलिए, हाँ आपको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए तो अब इसके बाद की बात को देखते हैं क्या है। हाँ चलो एक शायरी तुम लोगों को बता देते हैं, एक शायरी तुम लोगों को बता देते हैं। अर्ज किया है कि अर्ज किया है कि चाय के नशे को बेकाबू मत हो जाना, कि चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, किसी का चाय के नशे में, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, कि चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, चाय के नशे में बेकाबू मत हो जाना, साधु या जोगी बन जाना लेकिन किसी का बाबू मत हो जाना, साधु या जोगी बन जाना लेकिन किसी का बाबू मत बन जाना। चलो आ जाओ, चलो क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा है। एक स्थिर भारी नाभिक स्वतः दो नाभिक में टूट जाता है, यदि इनके विखंडित नाभिकों के चाल का अनुपात 4:9 है तो इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, ए स्टेबल हैवी न्यूक्लियस, यानी कि एक स्टेबल हैवी न्यूक्लियस है जो कि स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो रहा है, कैसा हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली ब्रेक हो रहा है इनटू 2 न्यूक्लियाई में। तो बोलता है देयर रेशियो स्पीड ऑफ दीज डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई इज 4/9, तो बोल रहा है देन द फाइंड रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखना देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ये हमने क्या ले लिया, एक न्यूक्लियाई ले लिया, हमने एक क्या ले लिया, एक हमने ले लिया न्यूक्लियस, क्या ले लिया, न्यूक्लियस।
नाभिक। क्या ले लिया बेटा? एक न्यूक्लियस या एक नाभिक ले लिया। तो वो बोलता है कि ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक होकर के दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर दो न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर दो नाभिक में ये बदल जाता है। और ये किस प्रोसेस से होता है? उस प्रोसेस को ये क्या बोल रहा है? स्वतः विखंडन। क्या बोल रहा है बेटा? स्वतः विखंडन। क्या बोल रहा है? स्वतः विखंडन। स्वतः विखंडन या इंग्लिश में बोलते हैं स्पोंटेनियस ब्रेक। क्या बोलते हैं? स्पोंटेनियस स्पोंटेनियस ब्रेक। यानी कि एक न्यूक्लियस था जो स्पोंटेनियस ब्रेक हो गया और दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अगर कोई न्यूक्लियाई या नाभिक स्पोंटेनियस ब्रेक होता है तो लीनियर उसका लीनियर उसका लीनियर मोमेंटम उसका लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग या लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग ये क्या होता है बेटा? कंजर्व होता है। ये क्या होता है? कंजर्व होता है। यानी कि जो जो डेल्टा जो पी है, जो लीनियर मोमेंटम पी है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो डेल्टा पी है वो क्या होता है? जीरो। डेल्टा पी जीरो होता है, ध्यान रखना। पी जो होता है वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा पी है वो क्या होता है? कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। तो देखना हमसे क्या बोला है कि अगर अगर उनके जो न्यूक्लियाई उनके स्पीड 4:9 है तो बोलता है कि इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा? तो देखो लेमडा इक्वल क्या होता है? H/P। H/P। तो बताओ लेमडा इक्वल क्या होता है? H/P। H कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट। P P भी कैसा है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पोंटेनियस ब्रेक, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फोर्स अप्लाई हमने नहीं किया। न्यूक्लियस जो है स्पोंटेनियसली या स्वतः विखंडित होकर के दो न्यूक्लियाई बना लिया। यानी कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई या बाह्य बल नहीं लगाया है, तो हमारा लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग क्या होगा? कंजर्व होगा और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और जो हमारा लीनियर मोमेंटम या संवेग है वो भी कांस्टेंट है। तो लेमडा इक्वल क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। लेमडा इक्वल क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। अगर लेमडा इक्वल कांस्टेंट आएगा तो हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है कि लेमडा 1/लेमडा 2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। क्यों आएगा? क्योंकि 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 लेमडा इक्वल क्या है? कांस्टेंट है। लेमडा इक्वल क्या है? कांस्टेंट है। ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं इन दोनों न्यूक्लियाई का वेवलेंथ का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा? 1:1। यानी कि इसने जो जो वैल्यू दी है 4:9, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। यानी कि मोमेंटम जो है, जो संवेग है वो क्या है? कंजर्व है, कांस्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है और पी जो हमारा मोमेंटम है वो भी कंजर्व है, वो भी कांस्टेंट है। तो लेमडा इक्वल क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। यानी कि ये जो 4:9 का रेशियो दिया है, 4:9 का रेशियो दिया है, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये क्वेश्चन में केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये ध्यान रखना। हाँ बेटा, क्या तुम्हारा डाउट है? बिल्कुल। हाँ, जिंदगी में बेटा एक बात मेरी याद रखना, जिंदगी में 3 गलतियां कभी भी भूल के मत करना। क्या? जिंदगी में 3 गलतियां कभी भी भूल के मत करना। पहली गलती क्या? अपनी मर्जी से शादी मत करना। दूसरी गलती क्या? घर वालों के मर्जी से शादी मत करना। और तीसरी गलती क्या? हो सके तो भूल के भी शादी मत करना। अरे समझे कि नहीं? चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, हो गया सभी का नोट? चले आगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो देखना हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 10 केवी या 10 किलो वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। क्या बोलता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 10 केवी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना, 10 किलो वोल्ट। बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो हम लिख लेते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी। उसने क्या दिया है हमें, 10 केवी, 10 केवी, या इसी को लिख दो आप, v इक्वल टू 10 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 वोल्ट। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेमडा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेमडा। उसने बोला ना कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखना, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको फार्मूला बताया था, लेमडा इक्वल, जब जब हमारा वोल्टेज किस में, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किस में, वोल्टेज में, तो लेमडा तो क्या लिखेंगे, 12.27 बाई रूट भी। तो हमारा जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस में हो, वोल्ट में हो, तो जो हमारा लेमडा आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। यहाँ पे वोल्टेज जो है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस में है, वोल्ट में। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, लेमडा इक्वल 1227 डिवाइड रूट 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 का रूट करोगे तो बेटा कितना बचेगा, 10 की पावर 2। कितना बचेगा, 10 की पावर 2। तो यहाँ से लेमडा इक्वल कितना आ जाएगा, 12.27 बाई 10 की पावर 2 या 100। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा, 0.1227 एंगस्ट्रॉन्ग। यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा, 0.1227 एंगस्ट्रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला 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 क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखा है कितना, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे पूछ क्या रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू क्या है, वो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी के ई दिया है कितना है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखना बेटा, मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू होता है क्यू भी। क्या होता है, क्यू भी, या इसी को क्या बोल सकते हो, ई भी। क्या बोल सकते हो, ई भी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, वहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 100 वोल्ट। कितना दिया है बेटा, 100 वोल्ट। तो देखना यहाँ पर क्यू भी, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू भी इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिख सकते हैं, क्यू भी इक्वल 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कट जाएगा, तो भी इक्वल कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट। क्या आ जाएगा, 100 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है। लेकिन 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 अभी देखो ये फार्मूला हमने बताया क्या, लेमडा इक्वल टू 12.27 बाई रूट भी। भी किसको में रखोगे, वोल्ट में, तो आंसर किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में। तो यहाँ से भी कितना है, 100 वोल्ट। कितना रख देंगे, 12.27 बाई रूट भी की वैल्यू 100। तो 100 का रूट कितना आएगा बेटा, 10। तो यहाँ से लेमडा इक्वल कितना लिख देंगे, 12.27 डिवाइड 10। तो यहाँ से हमारा लेमडा का आंसर कितना आ जाएगा, 1.227 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले, या जिसको नोट करना है नोट कर ले।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हो गया बेटा, चलो आ जाओ अगला। देखना अगला क्वेश्चन बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है। बोलता है यदि बिंदु ए पर 900 वोल्ट तथा बिंदु बी पर 1000 वोल्ट पोटेंशियल है, तो बोलता है बिंदु ए पर इलेक्ट्रॉन अगर विराम में है, बिंदु बी पर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। इंग्लिश में बोले तो एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बोलता है द पोटेंशियल एट पॉइंट ए 900 वोल्ट एंड पॉइंट बी 1000 वोल्ट। तो बोलता है इफ द इलेक्ट्रॉन वाज द रेस्ट एट ए पॉइंट ए, तो बोलता है देन द फाइंड वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट बी। तो मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक ए है और एक पॉइंट बी है। तो बोलता है कि जो पॉइंट ए है इस पर पोटेंशियल कितना है 900 वोल्ट, कितना है 900 वोल्ट, और दूसरा एक पॉइंट है बी जिस पर पोटेंशियल V2 कितना है 1000 वोल्ट, कितना है 1000 वोल्ट। तो बोलता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रेवल करता है, तो बोलता है कि जब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रेवल करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। तो सिंपल सा बताओ, यहाँ पे हमें V1 दिया है, यहाँ पर V2 दिया है, तो क्या यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V नहीं निकाल सकते, V2 माइनस V1, तो क्या आ जाएगा 1000 माइनस माइनस 900, तो कितना आ जाएगा डेल्टा V, यहाँ से डेल्टा V आ जाएगा 100 वोल्ट, कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हमसे उसने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है वेवलेंथ। तो अभी वेवलेंथ का फार्मूला हम लोग पढ़ के आए, क्या 12.27 बाई रूट भी। तो यहाँ से लेमडा इक्वल कितना आ जाएगा 12.27 डिवाइड रूट 100। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा कितना आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉन्ग, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि देखो रूट 100 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10, 10 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.2227 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए सभी लोग जल्दी से नोट करें। लिख चुके सभी लोग? हाँ बिल्कुल, हाँ यही करना है, वही मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में बस आपको पूरा घुमाया गया है, इधर से उधर किया गया है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल पढ़ लो यार। चलो इस बंदे के बात पे एक मैं लाइन बोलना चाहता हूँ कि ले लो अभी नौकरी सरकारी, नहीं तो नहीं मिलेगी कोई लड़की कुंवारी। ले लो नौकरी सरकारी, नहीं तो कोई नहीं मिलेगी कुंवारी। जिस दिन तुम्हें मिल जाएगी नौकरी सरकारी, उस दिन हजारों पापा की परियां बनना चाहेंगी तुम्हारी। उस दिन हजारों पापा की परियां बनना चाहेंगी तुम्हारी। हाँ तो पापा की परी को अपना बनाना है तो पहले सरकारी नौकरी ले ले, फिर उसके बाद बात कर मिल मुझसे। चल आजा इधर। अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का मान लेमडा है। बोलता है 927 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हीलियम परमाणु से संबंधित तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोलता है द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम एट 27 डिग्री इज लेमडा। तो बोलता है देन द फाइंड वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ
इज रिलेटेड टू हीलियम एटम एट 9 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो हमसे ये क्वेश्चन उन्होंने बोला है। तो हमने क्या बोला कि जब भी फिजिक्स के क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया हो उसको क्या करो, लिख लो। हमें गिवन वैल्यू क्या क्या दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन गिवन उन्होंने क्या दिया है, हाइड्रोजन एटम, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। वेवलेंथ कितना दिया है, लेमडा, तो हम लोग बोल देते हैं इसको लेमडा एच। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया है कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन हमें टेम्परेचर किस में लेना है बेटा, केल्विन में। तो इसमें क्या जोड़ दोगे, 273, तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन, कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो देखो यही तो बोला है कि इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेटेड टू हाइड्रोजन एटम 27 डिग्री टेम्परेचर इज लेमडा। तो उन्होंने बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम है जिसका वेवलेंथ क्या है, लेमडा, 27 डिग्री पर। तो हमने इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। फिर बोलता है कि एक हीलियम एटम है, जिसका हमें लेमडा हीलियम फाइंड आउट करना है। उन्होंने क्या बोला है कि लेमडा हीलियम फाइंड आउट करना है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर हमारा कितना हो, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख देंगे, 273, तो कितना आ जाएगा 1200 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ गया, यहाँ से हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दोनों का आ गया। एक का आया है कितना 300, एक का कितना आया है 1200। तो देखना मैंने आपको बताया था वोल्टेज मेन कांस्टेंट से रिलेटेड फार्मूला, लेमडा इक्वल टू h बाई रूट 3m के टी। के क्या है, वोल्टेज मेन कांस्टेंट, m क्या है, मास, t क्या है, टेम्परेचर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम का मास हमें पता है, कितना होता है, हाइड्रोजन का मास 1 और हीलियम का मास 4, कितना होता है 4। तो यहाँ से देखोगे आप, तो हम लोग बोल सकते हैं लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाई रूट m रूट टी, क्योंकि के क्या है, वोल्टेज मेन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 केल्विन। तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रूट एम टी, क्या हो जाएगा, रूट एम टी। तो यहाँ से हमारे पास पूछा है लेमडा हीलियम की वैल्यू, तो लेमडा हीलियम डिवाइड लेमडा हाइड्रोजन इक्वल क्या लिखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड मास ऑफ हीलियम डिवाइड इनटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम, पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। तो यहाँ से लेमडा हीलियम बाई लेमडा हाइड्रोजन इक्वल कितना, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 300, मास ऑफ हीलियम कितना होता है 4, टेम्परेचर कितना है 1200 और रूट। तो देखोगे ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 3 4 जा 12, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया 1 बाई 4 रूट, सॉरी 4 इंटू 4 ऊपर में रूट, तो 4 इंटू 4 है तो 4 क्या आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा हीलियम इक्वल कितना आ जाएगा, लेमडा हाइड्रोजन बाई 4, और लेमडा हाइड्रोजन की वैल्यू उन्होंने कितना बोला था, लेमडा, कितना बोला था, लेमडा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, लेमडा बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्लियर है सभी को, चलिए जल्दी से इसको नोट करें सभी लोग, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया सभी का, चलिए अगला क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिया गया है, ठीक है। बोल रहा है कि एक फोटोन
की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर है। एक फोटोन है जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर है, तो बोलता है कि इसके वेवलेंथ में रिलेशन क्या होगा। बोलता है द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ विल बी। तो हमसे क्वेश्चन जो बोला है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो वो क्या बोलता है कि जो फोटोन की एनर्जी है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यही क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा हमने कर दिया। तो हमें पता है फोटोन की एनर्जी क्या होती है बेटा, एम सी स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एम सी इंटू सी इक्वल, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी इंटू वी, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमसे क्वेश्चन में देखोगे क्या पूछा उन्होंने, वेवलेंथ। क्या पूछा है उन्होंने, वेवलेंथ। तो अगर हमसे क्वेश्चन में वेवलेंथ पूछा है तो देखना देखना क्या इस एम सी यानी कि मास और स्पीड, एम सी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, या एम इंटू भी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो ये एम सी ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर से क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो मोमेंटम ऑफ फोटोन इंटू सी इक्वल हाफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू भी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू भी, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू भी, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखना उसने हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ का रेशियो। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन डिवाइड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, इक्वल क्या आ जाएगा, v बाई टू सी। तो आपके पास ये वैल्यू आई है। हमसे फोटॉन या मोमेंटम उन्होंने नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। तो आपको पता ही होगा लेमडा इक्वल क्या होता है, h बाई पी। तो यहाँ से बोल सकते हैं लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p, यानी 1 मोमेंटम। तो यहाँ से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोमेंटम है, तो यहाँ से फोटॉन जो है इसके वैल्यू को हम लोग अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड लेमडा ऑफ फोटॉन इक्वल क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इक्वल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यही होगा, और मोमेंटम ऑफ फोटॉन बाई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास है कितना, v बाई टू सी। यहाँ से देखोगे लेमडा इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, भी वेलोसिटी के। और फोटॉन का जो वेवलेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टू सी के, यानी स्पीड ऑफ लाइट के। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ से देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी भी और जो फोटॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2c आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो c है उसकी वैल्यू के बराबर ये भी कभी नहीं हो सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, लेमडा ऑफ फोटॉन ग्रेटर देन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल देंगे, लेमडा ऑफ फोटॉन ग्रेटर देन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बेटा, ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लें, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। जल्दी से नोट करें, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए नोट कर लिए, चलिए। हाँ हाँ भाई, आपको कोई डाउट है, अरे यार आप ऐसे बातें मत किया करो पीछे। चलिए इनके लिए एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ।
कि सुना है ए मोहब्बत तेरे सामने सब हार जाते हैं, कि सुना है ए मोहब्बत तेरे सामने सब हार जाते हैं, कभी तू बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ती है, कभी तू बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ती है। चलिए आ जाइए, हाँ बातें नहीं करेंगे यार आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कण का वेग इलेक्ट्रॉन के वेग का 3 गुना है। क्या बोल रहा है? एक कण का वेग इलेक्ट्रॉन के वेग का 3 गुना है। अगला बोलता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है। बोलता है कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखा है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 3 टाइम्स है। बोलता है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। मतलब जो पार्टिकल है और जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वेवलेंथ का रेशियो कितना दिया है? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बोलता है फाइंड द मास द पार्टिकल एंड इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻⁴। ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है उसका मास क्या होगा और उस पार्टिकल का नाम क्या होगा, यानी वो पार्टिकल कौन हो सकता है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो जो जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग डाटा लिख लेते हैं। गिवन उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या कण। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ये 3 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये देखो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 3 टाइम्स है। फिर आगे क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि लेमडा पार्टिकल, लेमडा पार्टिकल बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन, इनका वेवलेंथ का रेशियो कितना है? इनका वेवलेंथ का रेशियो है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमसे पूछा है कि वो जो पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल का द्रव्यमान क्या होगा? मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलो आ जाओ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना, अगर बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने दिया है, मास ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है क्या? लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। तो एच क्या है? कांस्टेंट। मास और वेलोसिटी उन्होंने दे रखा है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/mv। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? लेमडा पार्टिकल बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन डिवाइड क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखोगे लेमडा पी बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे रखा है, लेमडा पार्टिकल बाई लेमडा इलेक्ट्रॉन कितना है? उन्होंने दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻, इक्वल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी पार्टिकल, ये हमें चाहिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? VE डिवाइड मास ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना है? 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इसको
इससे कैंसिल करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ से मास ऑफ पार्टिकल MP कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 31 डिवाइड 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस, तो यहाँ से देखोगे तो ये कितने बार जाएगा 0.6, क्योंकि 3 6 जा 18, तो ये 0.6 चला गया। और इसको इससे काटेंगे तो ये 10 की पावर माइनस 4 है, ये माइनस 13, तो ये इससे कैंसिल होगा, कितना बचेगा 10 की पावर माइनस 27, तो ये 0.6 है। तो अपने पास कितना आया है, MP इक्वल आ रहा है 1/0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो पॉइंट को ऊपर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 10, तो इसको सॉल्व करने पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, कितना आएगा 1.6। भाई इस पॉइंट को ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 10 या 10, तो 10/6 करोगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। और आपको अगर याद हो तो ये मास किसका होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का। तो ये जो पार्टिकल था ये कौन था, या तो प्रोटॉन था या न्यूट्रॉन था, या तो प्रोटॉन था या यह पार्टिकल कौन था, न्यूट्रॉन था। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। चलिए जल्दी से नोट करें, या इस चीज को स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट करें। चलिए नोट कर लिए सभी लोग, सभी लोग नोट कर लिए। चलिए चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है क्वेश्चन उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्होंने बोला है क्या कि वह वेग जिस पर किसी कण का द्रव्यमान अपने विराम द्रव्यमान का 2 गुना है। तो एक कण है जिसका द्रव्यमान विराम द्रव्यमान का 2 गुना है, तो बोलता है कि वेलोसिटी क्या होगी। इंग्लिश में व्हाट विल बी द वेलोसिटी विच मास ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 टाइम्स है रेस्ट मास का, तो बोलता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास, कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा हम लोग कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है, कौन है बेटा, एक पार्टिकल, एक कण है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है या कण है, एक पार्टिकल या कण है जिसका मास कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास, यानी m0 के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो बोलता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर एक पार्टिकल है जिसका मास रेस्ट मास का 2 टाइम्स है, तो बोलता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखना हमने आपको एक फार्मूला बताया था, हमने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, याद करो वो फार्मूला क्या था। वो फार्मूला था वो फार्मूला था m इक्वल m0 रूट रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये फार्मूला क्या सभी को याद है, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो आप देखोगे तो मास ऑफ पार्टिकल कितना है 2m0, तो यहाँ से लिख देंगे 2m0 इक्वल m0 डिवाइड रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो m0 से m0 क्या हो जाएगा कैंसल, रूट को हटाएंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल 1/1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, कितना होता है 4, और इस पूरे वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल 1। तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस
4v² बाई सी स्क्वायर इक्वल 1। तो सी का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 4c² माइनस 4v² इक्वल सी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो इस वैल्यू को इस साइड और इसको इधर क्या करते हैं ट्रांसफर, तो इधर आ जाएगा 4c² माइनस सी² इक्वल टू 4v²। तो ये कितना बचेगा 3c² इक्वल 4v²। उसने हमसे क्या पूछा है देखो, वेलोसिटी तो पूछी है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी कितना आएगा देखना v² इक्वल टू 3c² बाई v 4/4। तो जब स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो v इक्वल क्या आ जाएगा √3c² बाई 4। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो v इक्वल कितना आ जाएगा c√3/2। कितना आ जाएगा c√3/2। तो ऐसा ऑप्शन कोई है क्या, ऐसा ऑप्शन कोई है क्या 2√3/c। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये 4 तो c√3/2 कुछ गड़बड़ हुआ है। c√3/2 हाँ ऑप्शन नहीं, आंसर यही होगा। ऑप्शन में मैंने कोई भी नहीं दिया है, ऑप्शन में मैंने कोई भी नहीं दिया है ऑप्शन ऐसा c√3/2, इसमें कोई भी ऑप्शन मैंने नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं होगा। आंसर अपना करेक्ट यही होगा। तभी तो मैं भी सोचूं कि गलत कैसे हो रहा है, नहीं कैलकुलेशन सही है, आंसर यही होगा क्या v इक्वल टू c√3/2, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन अपना सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आंसर क्या आएगा c√3/2। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिख चुके सभी लोग, तो चलिए आ जाइए अगला देखते हैं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। अरे भाई आप बात मत करो, इधर पे ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग इधर देखें, इधर। हाँ हाँ चलो देखो एक बात बता रहे हैं, जब लड़का सबका शादी होता है तो देखना जब शादी के चर्चे चलते हैं तो वहाँ पर जैसे ही शादी का चर्चा चलता है तो लड़का बकलोल का सोचता है कि इलेक्शन का टिकट पक्का हो गया। जैसे ही इंगेजमेंट लड़के का हो जाता है तो लड़के को लगता है कि वो विधायक बन ही गया है। जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, शादी के 2-3 दिन बाद उसको लगता है कि वो अब मुख्यमंत्री बन गया है, इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जैसे ही 1-2 साल या 3 साल 5 साल शादी के बाद होते हैं तो फिर वही बकलोल लड़का सोचता है कि ससुरा लगता है हम कोनो क्राइम या कोनो घोटाला में फंस गए हैं, जैसे चारा घोटाला हमने कर दिया और उसको जिंदगी पूरा नरक लगने लगती है। तो लड़का सब ऐसा ख्याली सोच रखता रहता है। चलिए आ जाइए देखना क्वेश्चन क्या दिया है, एक प्रोटॉन जिसको 0.625 टेस्ला के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में प्रवेश कराते हैं तो प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बोलता है ए प्रोटॉन मूव्स along ए सर्कुलर पाथ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 6.6 इंटू 10⁻³ मीटर इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 0.625 टेस्ला। तो बोलता है उसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य या डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद प्रोटॉन क्या होगा। तो जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी उन्होंने दिया है कितना 0.625 टेस्ला। अगला उन्होंने क्या दिया है रेडियस दिया है, कितना दिया है 6.6 इंटू 10⁻³
मीटर। और प्रोटॉन का अगर हम लोग मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो ये प्रोटॉन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो हमसे लेमडा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखना लेमडा का हमने फार्मूला बताया था, लेमडा इज इक्वल टू H/Q/P/R। तो उन्होंने हमसे लेमडा पूछा है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा Q/B/R। तो चार्ज प्रोटॉन का हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दिया है, रेडियस दिया है, एच की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर लाते हैं। एच की वैल्यू कितनी है बेटा 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.625। रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 6.6 इंटू 10⁻³ तो इतना उन्होंने वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो देखना 6.6 से 6.6 कैंसल हो जाएगा, 10⁻³ और 10⁻27 कितना हो जाएगा 10⁻30। कितना हो जाएगा 10⁻30। 10⁻³ और 10⁻27 कितना हो जाएगा 10⁻30। तो 10⁻30 को 34 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा इधर 10⁻⁴। तो जो जो बचा वैल्यू उन सभी को अब लिख लेते हैं। क्या अपने पास बचा है 1 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड 1.67 इंटू 0.625। ये वैल्यू हमारे पास बची हुई है। तो इसको आगे हमें सॉल्व करना है और हमें लेमडा की वैल्यू लानी है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आता कितना है, आता है 10⁻12 मीटर। कितना आता है 10⁻12 मीटर। कितना आता है बेटा 10⁻12 मीटर। तो जब यहां से ये वैल्यू आएगी तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है लेमडा, क्या पूछा है लेमडा, लेमडा प्रोटॉन का पूछा है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻⁻10। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 10⁻10 क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए जल्दी से सभी लोग नोट कर ले या स्क्रीनशॉट कर ले, फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखना अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो आ जाओ, क्या बोला है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। देखना उन्होंने हमें क्या दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻10 10⁸ वेलोसिटी से गति कर रहे एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य फोटॉन के समान है। तो बोलता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी व फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁻, अच्छा ये देखो गलत हो गया है थोड़ा सा, ये क्या होगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। If the de Broglie wavelength of an electron is the same of the photon, then the find ratio kinetic energy of the electron and energy of the photon। तो हमें उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने हमें दिया है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है जो कि
फोटोन के तरंग दैर्ध्य के समान है। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन की दी हुई है, कितना 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन के इक्वल है। उन्होंने क्या बोला है, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन के इक्वल है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की फोटोन के इक्वल है। तो यहाँ से लिख देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ फोटोन इक्वल इलेक्ट्रॉन, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो हमसे क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी फोटोन और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का रेशियो हमसे पूछा है क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन दिया है वो हमने लिख दिया। ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया है वो हमने लिख लिया। तो देखना हमारे पास फार्मूला लेमडा इक्वल क्या होता है, h/p। क्या होता है, लेमडा इक्वल h/p। देखोगे लेमडा फोटोन का इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो लेमडा भी क्या हो गया, कांस्टेंट। फोटोन इक्वल क्या हो गया, h/लेमडा। क्या हो गया, h/लेमडा। क्या हो गया, h/लेमडा। तो यहाँ से p यानी कि जो मोमेंटम है, संवेग है, वो क्या हो गया, h/लेमडा। और ये क्या हो गई, कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोला जा सकता है, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट। तो हमने क्या बोल दिया, मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है? मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखना, अगर मोमेंटम ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा तो हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। हमसे क्या पूछा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो हमसे पूछ रहा है। तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो हमसे पूछ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइड काइनेटिक एनर्जी, या बोल दो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, यही बोला है ना। अच्छा सॉरी, उन्होंने ऐसे बोला है, उन्होंने क्या बोला है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ फोटोन, इसका रेशियो। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी क्या होती है, mc²। तो यहाँ से क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, के ई इलेक्ट्रॉन और के ई फोटोन। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाफ एम वी इंटू वी, और इसको क्या लिख देंगे, एम सी इंटू सी। तो ये एम वी क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम सी क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो यहाँ से देखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ई इलेक्ट्रॉन बाई के ई फोटोन इक्वल क्या लिख देंगे, हाफ पीई, हाफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ फोटोन इनटू सी। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। तो देखोगे क्वेश्चन में तो हमारे पास फोटोन का मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं, के ई इलेक्ट्रॉन बाई के ई फोटोन। दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल है तो फोटोन इलेक्ट्रॉन का ऐसा मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का और मोमेंटम फोटोन का क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, v/2c। क्या आ जाएगी, v/2c। क्या आ जाएगी, v/2c। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, v/2c। क्या ये सभी को क्लियर है?
तो देखना, आप देखना यहाँ पर वेलोसिटी किसकी दी है, इलेक्ट्रॉन की, और c की वैल्यू हमें पता है। तो वेलोसिटी क्वेश्चन में कितना दिया है, देखो 1.5 इंटू 10⁸, 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸। तो देखोगे आप तो 10⁸ से 10⁸ कैंसल, ये इससे कैंसल होगा कितना, 0.5, कितना आएगा 0.5। तो 0.5 बाई कितना आएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, के ई इलेक्ट्रॉन बाई के ई फोटोन कितना है, 0.5/2। तो 0.5 को 1/2 भी तो लिख सकते हैं भाई, 0.5 को 1/2 नहीं लिख सकते, कितना आ जाएगा 1/4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, लिख लिए सभी लोग? क्या सभी लोग लिख लिए? चलिए चलिए, तो एक बात आपको बता दें, अगर आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप लोग न्यूज नहीं देखते हैं तो आपके पास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप न्यूज देखते हैं तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पास गलत जानकारी है। आपके पास, अगर आप न्यूज देखते हो तो आपके पास जानकारी जो है वो गलत है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है यदि किसी इलेक्ट्रॉन व फोटोन, क्या बोल रहा है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का जो ऊर्जा है वो समान है, तो बोलता है उनकी तरंग दैर्ध्य लेमडा इलेक्ट्रॉन और लेमडा फोटोन है, तो बोलता है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है वो क्या बोलता है, एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हमसे बोल रहा है, हमसे क्या बोल रहा है कि जो लेमडा फोटोन है और लेमडा इलेक्ट्रॉन है, इनमें रिलेशन क्या होगा, इनमें रिलेशन क्या होगा। उन्होंने ऑप्शन दे रखा है हमें कि उनमें रिलेशन क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा लेना भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाना, ध्यान से उतर गया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप चिन्ह लगा लोगे। तो उन्होंने हमें ऐसा ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो देखना, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने एनर्जी दी हुई है, उन्होंने हमें एनर्जी दी हुई है क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है उन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। उन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो दोनों की एनर्जी तुम्हें दे रखी है, और उन्होंने क्या पूछा है, लेमडा फोटोन और लेमडा इलेक्ट्रॉन में रिलेशन। क्लियर है? तो ये हमसे पूछ रहा है। ये बात सभी को क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, तो क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखना, देखना, अगर मैं बात करूं तो एनर्जी, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, एनर्जी के ई या ई बोल दो, वो कितनी होती है, हाफ एम भी स्क्वायर। क्या होती है, हाफ एम भी स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, हाफ एम भी स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ एम भी स्क्वायर। या या आपको पता हो तो अगर लेमडा के टर्म में लिखे तो लेमडा इक्वल क्या होता है, h/√2m ke। तो ये के ई किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर देखोगे इसको, अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट को हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर बाई
एच स्क्वायर बाई 2m के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से के ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से के ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर बाई 2m लेमडा स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास के ई की वैल्यू। तो इस वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं तो देखना काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया है अपने पास, एच स्क्वायर बाई 2m लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इक्वल फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है भाई एच सी बाई लेमडा ऑफ फोटोन। तो देखो एच से एक एच कैंसल हो जाएगा, एच से एक एच कैंसल हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो वैल्यू बची है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा फोटोन के। तो यहाँ से ये देखो लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेमडा फोटोन के। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लेमडा फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर के, लेमडा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये देखो सेकेंड ऑप्शन क्या है, लेमडा फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, लेमडा फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। चलिए जल्दी से सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का लेक्चर अपना 5वां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सेकेंड पार्ट था मैटर वेव थ्योरी, उसकी थ्योरी को हम लोगों ने लेक्चर 4 में पढ़ा था और आज पूरा का पूरा उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। और आगे भी अभी 1-2 कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। फ्यूचर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आप इसी तरह कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जिंदाबाद, नमस्कार सभी लोगों को।